हियर our next point is factor by formatting financial plan। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें किसी भी ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सेट करना हो, किस किस फैक्टर को हमें ध्यान देना चाहिए। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट इन सेइंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो फंड जो हमारा जो फंड रेज कर रहे हैं मार्केट से, वो क्या हो, लोवेस्ट कॉस्ट पे हो, उसकी कॉस्ट कम से कम हो और बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन हो। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग लोवेस्ट कॉस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन। Second point is saying nature of industry. Nature of industry here is talking about 3 points. First point is saying capital intensive. Second point is saying growing industry. And third point is saying if competition is tough. तब उस केस में क्या होता है। अब कैपिटल इंटेंसिव किस टाइप का होता है, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, आयरन आयरन की फैक्ट्रीज है, स्टील है, ठीक है, इन सब पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में क्या होते हैं, हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ये सारे के सारे लार्ज स्केल में आते हैं। क्लियर है। ये सारे के सारे लार्ज स्केल में आते हैं, तो इनके लिए किस टाइप की कैपिटल होनी चाहिए, हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड में से इफ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, जैसे सपोज करो टुडे, आज के डेज में ई कॉमर्स, ई बिजनेस ग्रोइंग केस में, क्लियर है, तो उनको कैसा पैसा होना चाहिए, उनको अपना फंड मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है। तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट होगी। क्लियर। ये स्टार्टिंग अबाउट थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन इफ टफ। इफ कंपटीशन मार्केट में बहुत टफ है, ठीक है ना, तो उसके लिए किस टाइप का फंड चाहिए, उसके लिए आपको साइंटिफिक एनालिसिस एंड इन्वेंशन के लिए फंड चाहिए होता है। क्लियर। जैसे नाउ डेज, आज के डेट में हम कहें कि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही बूम पे ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोरोना वायरस। क्लियर है। तो आज के डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस चीज में जरूरत है, हेल्थ केयर। किस लिए, फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन। क्लियर है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म। ऑफ साइज, इस साइज में किस चीज की बात करता है, ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज सेक्टर की। क्लियर है। अब फर्म की साइज तो हमें पता है, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया। अब इसके अलावा गुडविल हो गया, फर्म की गुडविल होती है, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्लियर है। डिग्री ऑफ रिस्क होता है कि कौन सी फर्म कितनी रिस्क ले सकती है, उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू प्लान देयर फाइनेंशियल प्लान। ओके। फोर्थ पॉइंट इज सेइंग कैपिटल मार्केट कंडीशन। अब कैपिटल मार्केट कंडीशन में जनरली, कैपिटल मार्केट में शेयर क्या होता है, शेयर बाई होते हैं और सेल होते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, जनरली कैपिटल मार्केट से ही रेज किया जाता है। कैपिटल मार्केट जब भी नाम आए तो आप समझ लेना शेयर मार्केट की बात कर रहा है। इन जनरल टर्म, इन प्रैक्टिकल टर्म, अगर शेयर मार्केट में हम जाए, सिंपल से समझ लेना बीएससी एनएससी, ठीक है, यानी बीएससी का जो इंडेक्स होता है सेंसेक्स, और एनएससी का जो होता है निफ्टी। क्लियर है। इन प्रैक्टिकल इन सिंपल टर्म यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपिटल मार्केट। क्लियर है। अब कैपिटल मार्केट में कैसे कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर है। अगर हमें फंड मार्केट से नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कोई बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लोन नहीं दे रहा, तो हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स से कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट गुड कंडीशन में है, हमें अच्छे, मतलब हमें इजिली फंड अवेलेबल हो जाएंगे। अगर गुड कंडीशन में नहीं है, वी हैव टू फेस प्रॉब्लम। एटीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। अब कह रहे एटीट्यूड, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का रिलेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अच्छा है, we will get easily money, otherwise we cannot get money. Okay, now we will start our fifth point. Now our fifth point, government regulation is saying interest rate has been reduced. Clear है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, क्लियर, तो हमारे को क्या होगा, लोन इजिली कम रेट में मिलेगा। जो हमारा डेप्ट होगा, लोन होगा, तो हमारा क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे डिसाइड करती है, सपोज करो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है किसको, आरबीआई को। आरबीआई किसको रेगुलेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आते हैं, सीआरआर, एसएलआर, पीएलआर। क्लियर है। ये सब रेशियो अगर घटते हैं या बढ़ते हैं तो हमारे इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट होता है। क्लियर है।
जब इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट होता है तो हमारे डेट के इंटरेस्ट क्या होते हैं, या तो घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड करते हैं तो हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ 6 पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ रिस्क। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में या तो सोर्स है फंड के, या इधर इक्विटी और डेप्ट, दो ही सोर्स है फंड के, या तो इक्विटी से लें या तो डेप्ट लें। डेप्ट अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो डेप्ट में फंड कौन इन्वेस्ट करेगा, जो इन्वेस्टर रिस्क न लेना चाहे, ठीक है ना। और जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहेगा वो किस में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में। इक्विटी में अगर जो इन्वेस्टर रिस्क करेगा वो हाई रिस्क और हाई गेन है। डेप्ट में जो रिस्क करेगा उसको एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलता रहता है, फिक्स होता है, इसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसमें डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। तो डिग्री ऑफ रिस्क भी डिपेंड करता है किस चीज के लिए, फैक्टर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान। क्लियर है। नाउ अगेन वी विल रिवाइज factor while formulating financial plan. First point is talking about the objective, second point is talking about the nature of industry, third point is talking about the size of the firm, fourth point talking about the capital market condition, fifth is government regulation, and sixth is degree of risk. Okay, thanks. Now we will discuss. Now we completed our class notes 4. Now next topic we will discuss in our class notes 5. Okay, thanks.